हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लास्ट सेशन में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस कर लिया था। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, एंड इक्वल चार्जेस हैव repulsion force and unequal charges have attraction force. For the electrification of any metal, the responsible factor is electron. जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिट्स में होते हैं वो एक एटम से ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में चले जाते हैं। तो फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर को इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जिस एटम से कंसीडर कर लीजिए कि पहले एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में जाते हैं, तो जो दूसरा वाला एटम है जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, बढ़ोतरी होगी, वो जो एटम है वो आपका निगेटिवली चार्ज होगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं, पहला वाला जो एटम है जिसमें लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की घटोत्तरी हो जाएगी। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की घटोत्तरी या कमी होने के कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है, उसका जो इफेक्ट है पॉजिटिव चार्ज का वो इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या तो पहले वाले एटम से दूसरे वाले एटम में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मल्टीपल नंबर्स में होगा, इंटीजर्स में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मिनिमम चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम चार्ज, the value of that charge is 1.6 into 10 of power minus 19 कूलम। कूलम ने चूंकि ये फोर्स को ऑब्जर्व किया था, so the unit of charge is given on his name, that is कूलम। तो आज हम लोग टोटल चार्ज को डिस्कस करेंगे। टोटल चार्ज on a body is always multiple of charge on electron. Charge on a body is always multiple of charge on electron. किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, मल्टीपल होता है। If a body has charge, then quantum of charge is equal to the that of electron. That's mean the total charge Q is equals to m. Here Q is total charge, n is number of electrons, and E is charge on electron, where n is equals to +1 -1। अगर किसी एटम पर +1 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। हमारे उसमें इलेक्ट्रॉनों की अगर एक्सेस है तो उस पर पॉजिटिव, उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लैक में है तो उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10 of power minus 19 कूलम। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करें छोटी सी, तो देखते हैं। Conductor carries a charge of 2 coulomb. How many electrons will flow? Charge on electron is given 1.6 into 10 of power minus 19 coulomb. We know the formula Q is equals to N. क्या हमें पता है? How many electrons? हमें नंबर फाइंड करना है। N is equals to Q by E. The Q is given here. Total charge is 2 coulomb, and this is 1.6 into 10 of power minus 19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 में घटा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक। ये 1 पॉइंट इसमें है 425
तो यहां पर कितना आ जाएगा टोटल आंसर 1.25 इंटू 10⁻90। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ, इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb charge। दैट्स मीन यहां पे क्या दिया है Q इज इक्वल्स टू 1 coulomb एंड E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻90 coulomb। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए N is equals to Q by E, that is equals to 1/1.6 into 10⁻⁻, and ये 10 का हटा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसको डिवाइड करने पे 0.625 आएगा इस तरीके से 6 ठीक इंटू 10⁻90, ये प्लस का हो जाएगा ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिस मटेरियल में, उसको हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं, जिसमें नहीं फ्लो करते हैं वो क्या कहलाते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो कॉल्ड कंडक्टर। सिल्वर क्या है कंडक्टर है, कॉपर क्या है कंडक्टर, एल्युमिनियम क्या है कंडक्टर। आपके जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं अप्लायंसेस हैं, इसमें जो वायर्स होते हैं वो किसके होते हैं, मोस्ट ऑफ द वायर्स एल्युमिनियम्स के होते हैं, कॉपर के होते हैं। इस तरीके से वायर्स बनाए जाते हैं। सिल्वर का वायर इसमें नहीं बनता क्योंकि ये कॉस्टली होता है, फिर इसकी चोरी होने लगी। इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्ज दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड insulator। it is also called dielectrics। इनको हम क्या कहते हैं dielectrics भी कहते हैं। the substance those which charges can not flow, यहां पे not flow right हो, cannot flow are called insulators। it is also called dielectric glass। किसमें करंट नहीं फ्लो हो सकता, वुड में नहीं फ्लो हो सकता, ड्राई वुड में, वेट वुड गीली लकड़ी में करंट फ्लो हो जाएगा। पेपर, रबर, प्लास्टिक, इन सब में क्या होता है करंट का फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। अब जिस में करंट फ्लो हो जाएगा कंडक्टर में, तो उसमें हम करंट का फ्लो कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट टर्म से। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। It is defined as the rate of flow of charge is called electric current। Let Q charge flow in a time t। Let Q charge flow in time t, then electric current I is equals to Q by t or I is equals to NE by t। Q is equals to NE। Q is equals to NE। Q is equals to NE is, this term is also known as quantization of charge। Quantization of charge, or here when you simplify this relation, the charge Q is equals to IT। electric current is denoted by capital I। in some books electric current is also denoted by small I। SI unit of current is कूलम्स पर सेकंड। देखिए चार्ज की यूनिट कूलम हो गई, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड हो गई, तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर एंड एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए।